प्रणाम, नमस्कार। आज समाज में छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक हो, सबको एक ऐसी स्थिति से गुजरनी पड़ रही है या पड़ती है कहूं कि कोई अपने आप को होने में या जो है उससे राजी नहीं है, उससे संतुष्ट नहीं है। एक छात्र से मैंने पूछा, तुम क्या करते हो? तो उसने कहा, पढ़ता हूं। तो फिर मैंने पूछा, किस लिए पढ़ते? तो कहा, परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ता हूं। फिर मैंने आगे पूछा कि पास क्यों होना चाहते हो? उसने कहा, ताकि डिग्री मिले। फिर मैंने प्रश्न को बढ़ाया कि डिग्री क्या होगी? तो कहा, नौकरी पाने के लिए। तो फिर मैंने पूछा, नौकरी क्यों कब पाना चाहते हो? तो उसने कहा, पैसा कमाने के लिए। तो पैसा किस लिए चाहिए? तो कहा, ढंग से जीने के लिए। तो फिर मैंने कहा कि तब जीना क्यों चाहते हो? तो उसने कहा, पता नहीं। सज्जनों, यह हमारे अधिकांश लोगों के जीवन के साथ यही स्थिति है कि हम समाज में अपने तक सीमित रहकर और अपने काम को चलाना, कमाना तक ही हम सोच पाते हैं। हमारे जीवन का मकसद क्या है, यहां यह विचार हमारे दिमाग में उत्पन्न ही नहीं हो पाती। ऐसा सबके साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ हम कह सकते हैं। सोचिए, संत हो या संसारी, दोनों ही समाज में एक अपना मकसद रखते हैं। संत बाईपास का रास्ता चुनता है और संसारी शहर का मेन रोड चुनता है। सोचिए, संत का जो रास्ता बाईपास है, वो रास्ते में भीड़ नहीं रहती, संत सीधे निकल जाता है। लेकिन संसारी के रास्ते में भीड़ रहती है। संत का भी लक्ष्य मोक्ष है, संसारी का भी लक्ष्य मोक्ष है। लेकिन चूंकि संत किसी झमेले में नहीं पड़ता, वह सीधे निकल जाता है। लेकिन संसारी के जीवन में बहुत सारी झमेले हैं। चूंकि इसका रास्ता मेन शहर से होकर जाता है, यानी पूरा समाज, परिवार, हर कोई को निभाते हुए और तब उसमें भजन भक्ति करते हुए और मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होता है। सज्जनों, आज के जो समय, आज का जो परिवेश है, इसमें तो लोग किसी के भी विषय में कुछ भी सोचने से परहेज, हालांकि शक का जो भावना है, संदेह का जो भावना है, ये अनवरत काल से चली आ रही है। लेकिन जो वर्तमान समय है, इसमें मैं कहूँ कुछ ज्यादा हो देखा जा सकता है। आज सोचिए, बहुत सारे तथाकथित संत जो कथावाचक के रूप में रहे, गलती हमारी है, हमने उनको संत माना, उनसे कुछ गलतियां, चूंकि पहले जब भी कोई संतत्व के स्थिति में आता है तो ईश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं और वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए संत हो गए
और हमारे पास वह औकात भी नहीं है उनकी आलोचना करने पर, लेकिन करते हैं क्योंकि ये उनकी कुछ गलती है। सोचिए ना, पहले आदमी माध्यम हुआ करता था भगवान के प्रचार के लिए, लेकिन आज का परिवेश ऐसा हो गया कि भगवान माध्यम हो गए आदमी के प्रचार के लिए। आज आप सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भगवान के नाम पर उनकी रोजी रोटी चलती है, तो वे पूरी तरह से कही जा सकती है कि वे संतत्व की कंडीशन को नहीं हासिल किए हुए संत हैं। जो संत का स्थिति होता है, क्योंकि संत कभी कथा वाचना में अपना अधिकतर समय नहीं गंवाता। आपको मैं ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि यहीं चुनार के पास एक आश्रम, जहां मिर्जापुर में चुनार सत्तेशगढ़ आश्रम में एक संत हैं, परम पूज्य स्वामी श्री अड़गानंद जी महाराज। संतत्व क्या होता है यह आप उनसे आप गूगल पे सर्च करें, उनके बारे में पढ़िए, आपको पता चलेगा। उनके गुरुदेव भगवान परमानंद जी महाराज, उनका अधिकतम समय तपस्या में चली जाती थी, और उनके शिष्य हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, एक संत का क्या स्थिति होती है वह अपने जो जीते हैं उससे ही समझ में आ जाता है। जो उनका जीने का तरीका है उससे ही समझ में आ जाता है, बोलने की तो बात ही छोड़ो। अभी मैं ये कह सकता हूं कि आज भारत में, हालांकि बहुत सारे, अगर इंग्लैंड में हजारों सिनेमा घर हैं तो भारत में भी हजारों संत मुनियों का यहां कृपा प्रसाद है। तो सज्जनों, संत वे नहीं जो भगवान को अपने प्रचार का माध्यम बना ले। संत तो वो होता है जिसको भगवान कह दे कि तुम भगवान हो। और ऐसे ही श्रेणी के संत हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, संत की परिभाषा उनके रहने के तौर तरीके से पता चलता है। आप उनकी लिखी हुई धर्मशास्त्र, हालांकि श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली वाणी गीता पर तो टीकाएं बहुतों ने लिखा है। और सज्जनों, मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के आदेश पर इसका भाष्य, भगवत गीता का भाष्य इन्होंने किया। हालांकि कईयों वर्षों तक इन्होंने अपने भजन से, अपने भक्ति से, अपने तपस्या से लिखने का प्रयास नहीं किए, लिखे नहीं, क्योंकि इन्होंने भजन में लेखन क्रिया को बाधा मानते रहे हैं। इस वजह से इन्होंने अपने भजन भक्ति से भगवान के आदेश को काटने का भी प्रयास किया। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति आई कि इनको निर्देशित किया गया कि अब आपकी भजन पूर्ण है, यह लेखन क्रिया शेष है, आपको लिखना।
और इसलिए मैं कह सकता हूं इनकी लिखी पुस्तक वह पुस्तक नहीं, जीवन का मस्तक है, जो यथार्थ गीता के रूप में है। आप उसे पढ़िए और देखिए, वो आपके जीवन की हर समस्याओं का निदान न कर दे तो फिर कहिए, क्योंकि वह पुस्तक नहीं, वह जीवन का मस्तक है। और हालांकि अगर सौभाग्य प्राप्त हो तो कभी कभार दर्शन भी करें। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मेरे गुरु भगवान हैं इसलिए आप भी उनको मानिए। गुरु की तो जांच होनी चाहिए, लेकिन गुरु की जांच जरूर करें, लेकिन आप तो पक्के शिष्य तो बन ही जाए, क्योंकि श्रद्धा पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है कि हमारी जो है चयन सिर्फ हम गुरु की ही परीक्षा न लें, अपने भी परीक्षा आत्म आकलन अवश्य करें, और इससे हमें बहुत सारे प्रश्नों का जवाब स्वयं ही मिल जाया करता है। सज्जनों, मैं ज़्यादा न बोलते हुए इतना जरूर कहूँगा कि अगर हमें अपने जीवन में अच्छाइयों का आगमन कराना है तो महापुरुषों का सानिध्य बहुत आवश्यक है, और हमारे लिए गीता जैसे धर्मशास्त्रों का अध्ययन, क्योंकि सज्जनों में कईयों बार कहा हूं, रामायण की सीता और महाभारत की गीता ये हमारे लिए अनुकरणीय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।